ये कहानी है एक सन्यासी की, जिसका नाम था रविंद्रनाथ, जो अपनी साधना और तपस्या के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। उसने जीवन भर संसार के मोह माया और वासना से खुद को दूर रखा था। उसे अपने तप और संयम पर गर्व था और लोग उसकी सच्चाई और पवित्रता की मिसाल देते थे। एक दिन पास के राज्य की एक सुंदर और बुद्धिमान रानी उस जंगल से गुजर रही थी। उसकी सुंदरता अविश्वसनीय थी और उसकी विनम्रता और बुद्धिमता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। जब सन्यासी की नजर उस रानी पर पड़ी तो वो अनायास ही उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। पहले तो उसने अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे रानी के प्रति उसकी वासना और आकर्षण बढ़ता गया। वो सोचने लगा कि कैसे रानी को अपने पास बुलाया जाए और वो अपनी इच्छाओं को संतुष्ट कर सके। फिर सन्यासी ने रानी को अपने पास बुलाने के लिए एक बहाना बनाया और अपने शिष्य से कहा, रानी को आदर के साथ ले आओ और उन्हें कहना कि जंगल में रात को घूमना सुरक्षित नहीं है। शिष्य वहां जाकर रानी को अपने आश्रम बुला लाई और कहा कि गुरुजी आपको विशेष ज्ञान भी देना चाहते हैं। रानी भी सन्यासी की बुद्धिमत्ता से प्रभावित थी और सन्यासी का काफी नाम भी सुन रखा था, इसलिए वो सन्यासी के आश्रम पर आ गई। लेकिन जैसे ही सन्यासी ने उसे अपने पास बुलाया और अपनी वासना भरी नजर से देखा, फिर जब सन्यासी ने कहा कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो वो तुरंत समझ गई कि सन्यासी के इरादे पवित्र नहीं हैं और वहां से निकल गई। सन्यासी की सारी तपस्या और वर्षों की साधना धुंधली पड़ने लगी। वो रातों को सो नहीं पाता, ध्यान में भी उसका मन भटकने लगा। हर बार जब वो आंखें बंद करता, उसे रानी का चेहरा दिखाई देने लगता। सन्यासी ने अपने मन में संघर्ष किया, लेकिन वो अपनी वासना से मुक्त नहीं हो पा रहा था। फिर उसने इसका एक रास्ता निकाला और उस राज्य के राजा के पास चला गया। फिर उससे वचन मांग लिया कि वो जो मांगेगा उसे जरूर देंगे। राजा ने वचन दे दिया। फिर उसने राजा से कहा कि मैं तुम्हारी रानी की तरफ आसक्त हो गया हूं, तो तुम अपनी रानी को मेरे पास कुछ समय के लिए भेज दो। राजा को बहुत गुस्सा आया, पर उसने वचन भी दे दिया था। राजा एक पत्नी व्रता था। वो सन्यासी को दंडित करना चाहता था, पर वो बंध गया। इतने में ये सभी बातें उसकी पत्नी को भी पता चली। वो उसके पास आई और बोली कि आप चिंता ना करें और खुद को दोषी समझे बिना मुझे भेज दे। रानी सन्यासी के सामने गई और बड़े ही विनम्रता से सन्यासी से कहा, हे प्रभु, आपने वर्षों तपस्या की है और आपने दुनिया को यह सिखाया है कि वासना और मोह माया से दूर रहना चाहिए, लेकिन आज मैं देख रही हूं कि आप खुद इन सबसे दूर नहीं हैं। वासना हर व्यक्ति के मन में होती है, लेकिन सच्चा सन्यासी वो है जो इसे नियंत्रित करता है, ना कि इसके वश में हो जाता है। सन्यासी को जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। रानी के शब्दों ने उसकी आंखें खोल दी। वो शर्मिंदा हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि वो अपनी साधना और तपस्या के घमंड में जी रहा था, लेकिन सच्चे अर्थों में उसने अभी तक अपने मन को पूरी तरह से शुद्ध नहीं किया था। सन्यासी ने रानी से क्षमा मांगी और अपने आप से वचन लिया कि वो अब से अपनी साधना को और भी गहराई से करेगा। उसने समझा कि केवल बाहरी साधना ही नहीं, बल्कि मन के अंदर की इच्छाओं और वासना को पहचानना और उन पर विजय पाना असली तपस्या है। रानी ने सन्यासी को यह सिखाया कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल दूसरों को उपदेश देने में नहीं, बल्कि खुद के मन को जीतने में है। इस घटना के बाद सन्यासी ने अपनी सारी शक्ति अपने मन की वासना और इच्छाओं को नियंत्रित करने में लगाई। वो फिर से अपनी साधना में लीन हो गया, लेकिन इस बार अपने मन की गहराइयों को समझकर अपने काम वासना और मन पर नियंत्रण पा लिया। दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं,
और अपने जीवन से जुड़ी जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। कल मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।